ईशर सिंह जो ही कमरे में दाखिल हुआ, कलवंत कौर पलंग पर से उठी, अपनी तेज तेज आंखों से इसकी तरफ घूर कर देखा और दरवाजे की चरखनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का मज़ाफ़ात एक अजीब सी पुरस्रार खामोशी में गर्क था। कलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ गई। ईशर सिंह, जो गालिबन अपने ख्यालात के उलझे हुए धागे खोल रहा था, हाथ में करपान लिए एक कोने में खड़ा था। चंद लम्हात इसी तरह खामोशी में गुजर गए। कलवंत कौर को थोड़ी देर बाद अपना आसन पसंद न आया और दोनों टांगें पलंग से नीचे लटकाकर हिलाने लगी। ईशर सिंह फिर भी कुछ ना बोला। कलवंत कौर भरे भरे हाथ पैर वाली औरत थी। ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज आंखें, बालाई होंठ पर बालों का सुरमई गुबार। थोड़ी की साख से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईशर सिंह गो सर निवहाए एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सर पर इसकी कसकर बांधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। इसके हाथ में जो करपान थी वो हाथ लर्जा थे, मगर इसकी कदो-कामत और खदोखाल से पता चलता था कि वो कलवंत कौर जैसी औरत के लिए मौजूद तरीन मर्द है। चंद और लम्हात जब इसी तरह खामोशी में गुजर गए तो कलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज तेज आंखों को नीचा कर वो सिर्फ इस कदर कह सकी, वो ईशर सिंह। ईशर सिंह ने गर्दन उठाकर कलवंत कौर की तरफ देखा, मगर इसकी निगाहों की गोलियों की ताब ना लाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कलवंत कौर चिल्लाई, ईशर सिंह! लेकिन फौरन ही आवाज भींच ली और पलंग पर से उठकर उसकी जानिब जाते हुए बोली, ओए, और तुम कहां रहे हो इतने दिन? ईशर सिंह ने खुश्क होंठों पर जबान फेरी, वो मुझे नहीं पता। कलवंत कौर भुन्ना गई, ये भी कोई मां याद जवाब है? ईशर सिंह ने करपान एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था कि वो कई दिनों से बीमार है। कलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा जो ईशर सिंह से लबालब भरा था। इसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। चुनाचा इसके माथे पर हाथ रखकर इसने बड़े प्यार से पूछा, जानी, वो क्या हुआ है तुम्हें? ईशर सिंह छत की तरफ देख रहा था। इसने निगाहें हटाकर कलवंत कौर के मानूस चेहरे को टटोलना शुरू किया। ओए कलवंत। इसकी आवाज में दर्द था। कलवंत कौर सारी की सारी सिमट कर अपने बालाई होंठ में आ गई। हाँ जानी। ईशर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कलवंत कौर को सहारा लेने वाली निगाहों से देखा और फिर अपने आप से कहा, ये कुड़ी यार दिमाग ही खराब है। झटका देने से इसके केस खुल गए। कलवंत कौर उंगलियों से इसके केस में कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए इसने बड़े प्यार से पूछा, ईशर सिंह, तुम इतने दिन कहां रहे? अब बरे की मां के घर रहा। ईशर सिंह ने कलवंत कौर को घूर कर देखा और दफातन दोनों हाथों से इसे मसलने लगा। कलवंत कौर ने एक अदा से ईशर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिए और पूछा, वो तुम्हें मेरी कसम बताओ, कहां रहे? शहर गए थे ना तुम? ईशर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कलवंत कौर चिढ़ गई, नहीं, तुम जरूर शहर गए हो और तुमने बहुत सारा रुपया लूटा है, तुम मुझसे छुपा रहे हो। वो अपने बाप का तुखम नहीं और जो तुझसे झूठ बोले कलवंत। कलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फौरन भड़क गई।
लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि उस रात भी तुम्हें पता नहीं क्या हुआ था। अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे, मुझे तुमने वो तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम उस दिन शहर से लूट के लाए थे, और जाने तुम्हें एकदम क्या हुआ, उठे कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ईश्वर सिंह का रंग जर्द हो गया। कलवंत कौर ने यह तब्दीली देखते ही कहा, देखा देखा कैसा रंग तेरा नीला पड़ गया ईश्वर सिंह। कसम वाहे गुरु की, जरूर दाल में कुछ काला है। ओ तेरी जान की कसम, वो कुछ नहीं है कलवंत कौर, जाने दे, कुछ नहीं है। ईश्वर सिंह की आवाज बेजान थी। कलवंत कौर का शुबा और ज्यादा मजबूत हो गया। बालाई होंठ भींच कर इसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, ईश्वर सिंह क्या बात है, और तुम वो नहीं हो जो आज से 8 रोज पहले थे। ईश्वर सिंह एकदम उठ बैठा जैसे किसी ने इस पर हमला कर दिया। कलवंत कौर को अपने तनुमन बाजू में समेटकर इसने पूरी ताकत से भंबोड़ना शुरू कर दिया। और गुट गुट जप्तियां पावा, तेरे निकले हड्डां दी गर्मी। कलवंत कौर ने कोई मजाहमत ना की, लेकिन वो शिकायत करती रही, तुम्हें उस रात हुआ क्या था, वो ईश्वर सिंह बता। बरे की मां का वो हुआ था। बताओगे नहीं? ओ कोई बात हो तो बताऊं। मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर मैं झूठ बोलूं। ईश्वर सिंह ने अपने बाजू इसकी गर्दन में डाल दिए और होंठ इसके होंठों में गाड़ दिए। मूंछों के बाल कलवंत कौर के नथनों में घुसे तो उसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। ईश्वर सिंह ने शरारती नजरों से उसे देखा। आ जाओ, एक बाजी ताश की हो जाए। कलवंत कौर के बालाई होंठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आई। एक अदा के साथ इसने अपने आंखों की पुतलियां घुमाई और कहा, चल दफा हो। ईश्वर सिंह ने अपनी घनी काली मूंछों में मुस्कुराना शुरू किया। ओ होने दे जुल्म आज। ये कहकर इसने मजीद जुल्म ढाने शुरू किए। कलवंत कौर का बालाई होंठ अपने दांतों तले कचकचाया। कलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी। लेकिन ईश्वर सिंह इन तमाम हीलों के बावजूद खुद में हरारत न पैदा कर सका। जितने गुर, जितने दाव वो जानता था, सब के सब इसने पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, पर कोई कारगर ना हुआ। कलवंत कौर ने, जिसके बदन के सारे तार तनकर खुद ब खुद बज रहे थे, गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ओए ईश्वर सिंह, ओए वो काफी फेंट चुका, ओए अब फेंक पत्ता। ये सुनते ही ईश्वर सिंह के हाथों से जैसे ताश की सारी गड्डी फिसल गई। हाँपता हुआ वह कलवंत कौर के पहलू में लेट गया। इसके माथे पर सर्द पसीने की लेप होने लगा। हाँपता हुआ वो कलवंत कौर के पहलू में लेट गया और इसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगा। कलवंत कौर ने इसे गरमाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से बगैर कहे होता था, लेकिन जब कलवंत कौर के मुंतजिर बाअमल आज़ा को सख्त नाउमीदी हुई तो वो चिल्लाकर पलंग से नीचे उतर गई। सामने खूंटे पर चादर पड़ी थी। इसको उतार कर इसने जल्दी जल्दी ओढ़ा और बिपरे हुए लहजे में कहा, ओए ईश्वर सिंह, वो कौन हरामजादी है जिसके पास तू इतने दिन रह के आया है, जिसने तुझे निचोड़ डाला है। ईश्वर सिंह पलंग पर लेटा हाँफता रहा। इसने कोई जवाब ना दिया। कलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी। मैं पूछती हूं, कौन है वो चुड्डू? वो कौन है वो चोर पत्ता? ईश्वर सिंह ने थके हुए लहजे में कहा, ओए कोई नहीं है कलवंत, कोई भी नहीं है। ईश्वर सिंह, मैं आज झूठ सच सब जान के रहूंगी, वाहे गुरु जी की कसम। इस बात की तह में कोई औरत है। ईश्वर सिंह ने कुछ कहना चाहा, मगर कलवंत कौर ने इसकी इजाजत न दी।
ओए, वो कसम खाने से पहले सोच ले कि मैं सरदार निहाल सिंह की बेटी हूं। टिक्का बोटी कर दूंगी अगर झूठ बोला। ले हुण खा वाहे गुरु की कसम। क्या इस बात की तय में कोई औरत नहीं? ईशर सिंह ने बड़े दुख के साथ इस बात में सर हिलाया। कलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई। लपक कर कोने से एक करपान उठाई, मियान को केले के छिलके की तरह उतार कर एक तरफ फेंका और ईशर सिंह पर वार कर दिया। आन की आन में लहू के फव्वारे छूट पड़े। कलवंत कौर की इससे भी तसल्ली ना हुई। इसने वहशी बिल्लियों की तरह ईशर सिंह के केस नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो अपनी नामालूम सौत को मोटी मोटी गालियां देती रही। ईशर सिंह ने थोड़ी देर के बाद नकाहत भरी इल्तजा की। ओ जाने दे कलवंत, जाने दे। आवाज में बला का दर्द था। कलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईशर सिंह के गले से उड़ उड़कर इसकी मूंछों पर गिर रहा था। इसने अपने लर्जा होंठ खोले और कलवंत कौर की तरफ शुक्रिया और गिले की मिली जुली निगाहों से देखा। ओए मेरी जान, और तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक हो गया। कलवंत कौर का हसद फिर भड़का। मगर वो है कौन तेरी मां? लहू ईशर सिंह की जबान तक पहुंच गया। जब इसने इसका जायका चखा तो इसके बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। ओए मैं इससे 6 आदमियों को कत्ल कर चुका हूं इस करपान से। कलवंत कौर के दिमाग में सिर्फ दूसरी औरत थी। और मैं पूछती हूं वो हरामजादी है कौन? ईशर सिंह की आंखें धुंधला रही थी। एक हल्की सी चमक उनमें पैदा हुई और इसने कलवंत कौर से कहा, ओए गाली ना दे, गाली दे उस भड़वी को गाली ना दे। कलवंत कौर चिल्लाई, मैं पूछती हूं वो है कौन? ईशर सिंह के गले में आवाज रुंध गई। ओए वो बताता हूं। ये कहकर इसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा। इस पर अपना खून देखकर मुस्कुराया। इंसान भी माया एक अजीब ही चीज है। कलवंत कौर इसके जवाब की मुंतजर थी। ईशर सिंह, मतलब की बात कर। ईशर सिंह की मुस्कुराहट इसकी लहू भरी मूंछों में और ज्यादा फैल गई। और मतलब की बात ही तो कर रहा हूं। वो गला चिराए माया। वो मेरा धीरे धीरे सारी बातें बताने को जी कर रहा है। मैं सारी बातें बताऊंगा। और जब वो ये बात बताने लगा तो इसके माथे पर ठंडी पसीने की लेप होने लगी। कलवंत, ओ मेरी जान, ओ मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मेरे साथ हुआ क्या है। इंसान कुड़िया भी अजीब चीज है। शहर में लूट मची तो सबकी तरह मैंने भी उसमें हिस्सा लिया। गहने रुपए पैसे जो हाथ लगे वो सारे मैंने तुझे दे दिए। लेकिन कलवंत, एक बात मैंने तुम्हें नहीं बताई। ईशर सिंह ने घाव में दर्द महसूस किया और कराहने लगा। कलवंत कौर ने उसकी तरफ तवज्जो ना दी और बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात? ईशर सिंह ने मूंछों पर जमते हुए लहू को फूंक मारकर उड़ाते हुए कहा, वो जिस मकान पे मैंने धावा बोला था ना, उसमें 7 आदमी थे। 6 मैंने कत्ल कर दिए। ओए इसी कृपान से जिससे तूने मुझे छोड़। उन 7 में एक लड़की थी, बहुत सुंदर। वो कलवंत कौर, मैं उसे उठा के
अपने साथ ले आया। कलवंत कौर खामोशी से सुनती रही। ईशर सिंह ने एक बार फिर फूंक मार के मूंछों पर से लहू उड़ाया। कलवंत जानी, वो मैं तुमसे क्या कहूं, वो कितनी सुंदर थी। मैं इसे भी मार डालता, पर मैंने कहा, ओ नहीं ईशर सिंह, कलवंत कौर के तो हर रोज मजे लेता है। ओए आज ये मेवा भी चख ले। और मैं उसे कंधे पर डालकर चल दिया। रास्ते में क्या कह रहा था मैं? हाँ, रास्ते में नहर की पटड़ी के पास थोर की झाड़ियों तले मैंने इसे लिटा दिया। वो पहले सोचा फेंटूं, लेकिन फिर ख्याल आया नहीं। ये कहते कहते ईशर सिंह की जबान सूख गई। कलवंत कौर ने थूक निगल कर अपना हलक तर किया और पूछा, ओए ईशर सिंह, फिर क्या हुआ? ईशर सिंह ने हलक से बमुश्किल ये अल्फाज निकाले, ओए फिर मैंने पत्ता फेंका, लेकिन उसकी आवाज डूब गई। कलवंत कौर ने इसे झंझोड़ा, ओ ईशर सिंह, फिर क्या हुआ? तूने पत्ता फेंका फिर? ईशर सिंह ने अपनी बंद होती हुई आंखें खोली और कलवंत कौर के जिस्म की तरफ देखा, जिसकी बोटी बोटी थरक रही थी। ओए, कलवंत कौर, वो मरी हुई थी। ओए, वो लाश थी, ठंडी लाश, बिल्कुल ठंडा गोश्त। ला मुझे अपना हाथ दे दे। कलवंत कौर ने अपना हाथ ईशर सिंह के हाथ पर रखा, जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा हो रहा था।